सभी दोस्तों को नमस्कार और वंदे मातरम। मैं आपका अपना कमल कनौरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान। काफ़ी कॉल और काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि सर आज की क्या वार्ता है, क्या नतीजा निकला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सुबह से ही हम इस प्रक्रिया में लगे थे कि इस भर्ती में शायद कोई रास्ता निकले और आप लोगों तक हमारी जो न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाए। और इस संबंध में सबसे पहले हम हमारे शिक्षा मंत्री जी के आवास पर गए, लेकिन वो विधानसभा सत्र होने के कारण वहाँ से निकल गए। इस वजह से उनसे मिलना नहीं हुआ। उसके बाद में हम जो नोटिफिकेशन था हमारा कि आज वार्ता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से होनी थी, इस संबंध में हम बोर्ड पहुंचे। वहाँ पहले से ही कई छात्र मौजूद थे जो चाहते थे कि इस भर्ती में कोई भी फैसला हो कमल जी वो जल्द जारी करवाए, क्योंकि मानसिक रूप से हम विक्षिप्त हो चुके हैं और इस भर्ती में कोई ना कोई रास्ता निकले तो हम आगे के लिए सोचे कि आगे क्या करना है। इस संबंध में हम आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं श्री हरिप्रसाद जी शर्मा, उनसे हमारी वार्ता हुई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विधानसभा फुलेरा के होने के कारण हमने शिष्ट मुलाकात की उनसे, और शिष्ट मुलाकात होने पर हमने उनको गुलदस्ता भेंट करके और फूल माला पहनाई। और इसके बाद में हमने जो उनसे वार्ता करी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी के साथ हमने हमारे जो सदस्य नए बने हैं राम सिंह जी और दूसरे जो खान साहब है उनसे भी हमारी वार्ता हुई। और सभी जो महकमे थे बोर्ड के सचिव साहब भी थे शर्मा जी, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। इस संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बोर्ड ने हमें क्या क्या कहा। सबसे पहली बात है, बोर्ड ने हमें यह कहा है कि बोर्ड हमेशा पारदर्शिता से कार्य करता है। इसलिए बोर्ड के चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि वो पूर्व में अभी इसी ही भर्ती के मामले में लगे हुए हैं। इसके कारण वो एसओजी के डीजी से मुलाकात करके आए थे कि इस भर्ती में कोई रास्ता निकले। तो दोस्तों, बोर्ड ने ये कहा है, अध्यक्ष साहब ने हमें ये कहा है कि इस भर्ती के अंदर हम खुद उत्साहित है कि जल्दी से जल्दी कोई भी फैसला हो उसको हम जल्द जारी करके और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। इसीलिए उन्होंने डीजी साहब से भी मुलाकात की कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई फैसला जारी हो। अब उन्होंने हमें यह कहा है कि जब तक जो जांच चल रही है और जांच का जो विषय है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम हमारा कोई भी फैसला अभ्यर्थियों पर जारी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पूर्ण रूप से नहीं आ जाती तब तक ये रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है, या जो भी फैसला है, किसी भी प्रकार का फैसला है, वो जारी नहीं हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने हमें यह भी बताया है कि जल्द से जल्द हमारी जो फैसले को लेकर है डीओपी और एसओजी के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और मुख्य सचिव के साथ एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में वो सारे साक्ष्य रखे जाएंगे और वो साक्ष्य रखने के बाद में जो भी फैसला होगा वो तुरंत प्रभाव से अभ्यर्थियों के पक्ष में ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज एसओजी के पास है उसकी पूर्ण जानकारी वो बोर्ड के पास आएगी, अभी नहीं पहुंची है बोर्ड के पास, और इससे पहले वो राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव है उनके पास पहुंचेगी। ये सभी जो अधिकारी लोग मिलकर इस पे जो फैसला लेंगे, इसमें क्या निकल सकता है, कोई रास्ता है जो निकल सके और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, वो चीजें ये फैसला देकर करेंगे। हाँ जी, इधर से इसके बाद में हमारी जो वार्ता है वो सचिव साहब से भी हुई। उन्हें हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों के हक में जो भी फैसला होगा तुरंत से तुरंत लिया जाएगा और हम लोग इसी महीने के अंदर ये फैसला जल्द से जल्द जारी करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को जब तक ये जो फैसला है, और मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिल रही है इसी सप्ताह के अंदर ये फैसला होने के आसार हैं। इस संबंध में हम अभी एसओजी अधिकारी जो है डीजी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं और विधानसभा सत्र भी पहुंचे थे और विधानसभा सत्र जो डीजी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे कि इस फैसले में आप जल्दी से जल्दी जो भी अभ्यर्थियों के पक्ष में न्याय है वो जल्दी से जारी कराएं। और एक मैंने आप लोगों को कहा था 31 पोस्ट जो है वो संस्कृत विभाग की थी, उसके संबंध में हमारी वार्ता हुई है। वो जो फाइल है वो नियम संशोधन होने के लिए वापस विभाग को भेजी हुई है
और वो जल्दी से जल्दी वो विभाग से पास होने के बाद में और जल्द से आते ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा। 31 पोस्टों का जो मामला है, ये 31 पोस्टों का जो मामला है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और 31 पोस्ट आएगी। और अभी हम सुबह माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के पास पहुंचेंगे। एक 400 पोस्टों का मामला है और 400 डीपीसी का मामला है, ये भी हम पूर्ण कराना चाहते हैं। तो आज हम वहाँ भी जाएंगे और आज नहीं मिले तो सुबह मिलेंगे। इस संबंध में हम वार्ता कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी, और आप लोगों के लिए जल्दी खुशखबरी हम चाहते हैं कि जो भी खुशखबरी हो आप लोगों के पास पहुँचाएँ। तो अभी मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी फ़ोन और कॉल आ रहे हैं कि कमल जी क्या फैसला हुआ इसके बारे में बताओ। तो दोस्तों यही फैसला है कि ये जो है एसओजी की तरफ से एक चार्जशीट फाइल होने के बाद इनके पास जो भी फैसला होगा वो तुरंत प्रभाव से उसी फैसले को अमल में लेते हुए अपने हक में फैसला ले लेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना कमल कनौरिया पुस्तकालय से।